हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल पर। बच्चों, आज हम लोग बिहार का जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, उसकी जो काउंसलिंग होने वाली है, उसके बात हम करने वाले हैं। फॉर विच कोर्सेज बच्चों? एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी साइंसेज एंड एएच, एनिमल हस्बेंड्री। तो देयर इज़ इंपॉर्टेंट नोटिस जो कल शाम को ही आया था, जिसमें से एक नोटिस मैंने आपके साथ अभी सुबह ही डिस्कस कर दिया था। ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं, जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स भी हमारे चैनल पे आपको नीट लेटेस्ट अपडेट्स में मिल जाएगा, आप देखेंगे तो। आफ्टर ऑनलाइन सेकेंड राउंड काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू दिस ऑफलाइन काउंसलिंग जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, वो 5 तारीख से होगी। क्वेश्चन रहता है कौन है एलिजिबल कैंडिडेट? तो एलिजिबल कैंडिडेट वो होता है फ्रेंड्स, जिसके पास ये ऑप्शन है कि उसने फर्स्ट और सेकंड राउंड में कहीं भी किसी भी कॉलेज में भारत में एडमिशन नहीं ले रखा है। मोपअप राउंड काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन होगी, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको फिजिकली आईएएस भवन पटना एयरपोर्ट पहुंचना होगा। यूजी मैक आईडी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजी मैक जिस वेबसाइट पर आपने रजिस्टर करा होगा, वो ड्यूली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, इसका भी एडवर्टाइजमेंट हमने शेयर किया था चैनल पर। एंड फाउंड एलिजिबल आर एज पर द कट ऑफ मार्क्स एंड नॉट एडमिटेड इन। देखिए, मैंने लिखा है कि बताया भी इन्होंने सेम बात की, किसी भी कॉलेज में, मेडिकल या डेंटल कॉलेज में यूजी मैक 2020 के थ्रू या किसी के भी थ्रू, ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग के थ्रू कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ हो, तो जो है उसका नीचे आपको यहाँ पर एक लिंक में इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है कि कौन कौन किस किस कैटेगरी में बच्चा एलिजिबल है मोपअप राउंड के लिए जिन्होंने रजिस्टर किया था। फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट, प्राइवेट, मेडिकल, डेंटल एंड बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज कॉलेजेस, ओनली सच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल वो फुलफिल द क्राइटेरिया एज पर प्रोस्पेक्टस। और जो किसी भी कॉलेज में एडमिटेड नहीं है डेंटल या मेडिकल में, कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने होंगे। मोपअप राउंड का रैंक कार्ड फॉर द मोपअप अलॉन्ग विद रैंक कार्ड फॉर मोपअप काउंसलिंग लाना होगा, अदरवाइज उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रैंक कार्ड्स। ऑल कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट एंड टेक एडमिशन द वैकेंट सीट अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग जो वैकेंट रही हैं, हैव टू टेक एडमिशन द सेम डे। सेम डे उनको एडमिशन लेना पड़ेगा और फीस भी सेम डे डिपॉजिट करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट अपियर होना चाहते हैं प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के लिए, उनको 12 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना होगा फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड 50,000 फॉर प्राइवेट डेंटल कॉलेज इन फेवर ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन PSEC बोर्ड पेबल एट पटना। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, पहले ड्राफ्ट बाद में वेरिफिकेशन। इफ द कैंडिडेट इज एडमिटेड ही हैज टू डिपॉजिट चेक ऑन रेस्ट अमाउंट ऑफ फीस। 8 तारीख तक, 5 को ये काउंसलिंग है, 8 तक आपको बाकी सब भी पे करना होगा अगर आपका एडमिशन होता है। फीस स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर अपलोडेड, वो भी मैंने आपको एक बार बता चुका हूँ कि किस कॉलेज की कितनी फीस है। ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जो अलाउड हैं हैव बीन कॉल्ड फॉर द मोपअप प्रोग्राम। सीट मैट्रिक्स जो है वो अपलोड हो चुकी है, वो मैं हमारे चैनल पर अपनी नीट लेटेस्ट अपडेट्स में देख सकते हैं। ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस वैकेंसी हर घंटे अपडेट होती रहेंगी और जैसे ही वैकेंसीज फिल हो जाएंगी तो काउंसलिंग जो है क्लोज हो जाएगी और बाकी कैंडिडेट्स को वापस जाना होगा। अब देखिए, यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उसकी, यहाँ पर आप देखेंगे, अपना रोल नंबर देख लीजिएगा अगर इसमें कोई है तो। 72,012,991 से शुरू होकर 72,011,901 तक ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो सीक्वेंस वाइज यहाँ पर आपके नाम है, मेरिट के हिसाब से इसमें आपका नाम होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये आपके पास यहाँ पर मेरिट लिस्ट है, देख लीजिएगा। मेरिट जो है रो वाइज दी गई है, यानी कि कॉलम वाइज नहीं है। तो रो का मतलब आप समझते ही होंगे कि सबसे पहले कैंडिडेट ये, फिर ये, ऐसे इस तरीके से रो वाइज यहाँ पर ये है। ठीक है, कि फर्स्ट रो पहले, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, इस तरीके से सबसे पहले वाली ये रो हो गई, फिर ये रो हो गई, फिर ये रो। तो रो वाइज जो है आपको यहाँ पर कैंडिडेट की लिस्ट दिखाई गई है। नीचे भी आपके पास सेम चीज रिपीट हो रही है। सिमिलरली फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट देख ही सकते हैं, कैंडिडेट्स की भी एक रो वाइज लिस्ट जारी की गई है कि सबसे पहले ये हो, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ऐसे। इसके बाद यूजीएमसी के डिसेबिलिटी कोटा का है, फिर अनरिजर्व्ड कोटा का भी यहाँ पर आपको
रो वाइज मेरिट नज़र आ रहा होगा, आप अपना नाम देख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को 5 को बुलाया गया है रिजर्व कैटेगरी में, 2 बार बुलाया गया है, एक बार 5 तारीख को और एक बार 6 तारीख को। हो सकता है 6 तारीख वालों को मौका ना मिले। तो ये अपना नाम इसमें आराम से देख सकते हैं, मैंने 1 सेकंड के लिए पॉज कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद आप अनरिजर्व कैटेगरी में 6 तारीख को 2 बजे एक ग्रुप को बुलाया गया और 10 बजे एक ग्रुप को बुलाया गया है। रिजर्व कैटेगरी को 7 बजे बुलाया, यानी यूआर कैटेगरी में बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। डेटेड टाइम ऑफ अलॉटमेंट अनरिजर्व कैटेगरी में फिर 7 तारीख को 2 बजे भी बुलाया गया है। अगर किसी भी स्टेज ऑफ काउंसलिंग पर मेरिट लिस्ट में से पता चलता है कि कोई बच्चे ने कहीं और एडमिशन लिया तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन कोर्स अगेंस्ट सीट अवेलेबल इन अनरिजर्व कैटेगरी एज वेल इन द रिस्पेक्ट रिजर्व कैटेगरी ऑल्सो। अनरिजर्व कैटेगरी, जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, अगर उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, जिसके मेरिट लिस्ट ऊपर है, तो उसके दोनों ऑप्शन होंगे, वो जनरल की भी सीट ले सकता है और खुद की भी ले सकता है। ऑल द सर्टिफिकेट्स इंक्लूड इन द लिस्ट बिलो एप्लीकेबल होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेटर के साथ इन 2 कॉपीज एंड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट फ्रॉम 1 कॉपी। तो ये भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करानी होगी अलॉटमेंट ऑर्डर के साथ में जो आएगी। रैंक कार्ड होगा, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th और 12th एग्जामिनेशंस, सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस ऑफ बिहार, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय या काउंटर साइंड बाय डीएम, all the certificates as per requirements of UG MAC if applicable, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए मछली मैनेटर से कैंडिडेट को आना होगा। एनआरआई कैंडिडेट्स को भी सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि आप जिस कॉलेज में भी जाना चाहते हैं वहाँ पे भी बात कर लें। कैंडिडेट्स inclusion of any UGMAC ID in the above program में does not guarantee admission, सीट्स के बेस पर ही एडमिशन होगा। If the counseling does not complete on date, तो अगले डे तक उनको रुकना पड़ेगा टू कंप्लीट इट, और शेड्यूल से पहले पूरा हो जाएगा तो कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अगर कैंडिडेट को मोपअप काउंसलिंग के बुलाया गया और बाद में एलिजिबल पाया गया तो उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। हर एलिजिबल कैंडिडेट को अपना ऑप्शन मिलेगा टू एक्सरसाइज द ऑप्शन चॉइस फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूशंस। A candidate who is absent or failed to appear on a date or time may appear for counseling any time during period of counseling. लेकिन उसके बाद वो उन्हीं चीज़ों पर अप्लाई कर सकता है जो उसके पास बचे हैं। जो पहले की सीट भर गई वो भर गई, अगर आप टाइम से लेट हुए तो। Each candidate should note that once the course institution is adopted at the time of further counseling, कोई और रिक्वेस्ट चेंज ऑफ कोर्स की फिर नहीं ली जाएगी। द अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन बोर्ड के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। ठीक है, एडमिशन विल टेक अप एनी कंसर्ट कॉलेज इन premises itself and candidate must come prepared fully. In case of dispute, decision of control of examination will be final. Government of Bihar and Bihar combined entrance competitive exam reserve the right to amend the rules. Other terms and conditions will remain the same. कोई error होता है तो detected and merely publication of ID will not confer any right for admission. ये अगर गलती से ID आपकी किसी गलत बच्चे की पब्लिश हो जाती है, डज नॉट मीन कि एडमिशन आपका हो गया है। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया है इस लेटर को कि कब तक आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में किस डेट को किस कैटेगरी के बच्चे को जाना है। पहली बात तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉपअप राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आप उस कॉलेज के एडमिशन को नहीं छोड़ सकते हैं, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी फ़ीस आपको प्रोवाइड करनी है मॉपअप राउंड के लिए, ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये रो वाइज आप अपने आप को चेकअप कर सकते हैं कि मेरा नंबर कहाँ आ रहा है। और साथ ही साथ अगर किसी भी स्टेज पर पता चला कि आपका ये एडमिशन लायबल नहीं है, प्योर नहीं है,
तो वो कैंसिल भी हो जाएगा अगर आपने कहीं और एडमिशन लिया है, आपके सर्टिफिकेट्स पूरे नहीं हैं। क्या क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सो दिस इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, see you soon again, keep supporting us by subscribing to our channel.